पितृपक्ष के विगत दिनों में किसी न किसी प्रकार पिता के विषय में विचार होता रहा है। आज पुत्र पर चर्चा के साथ हो रही है, क्योंकि पितरों के श्राद्ध का कर्ता पुत्र ही होता है। पिता की तरह पुत्र भी एक पद है, हर पुत्र का पिता होता है, यह निर्विवाद और निश्चित है। पुत्र के अभाव में पिता परिभाषित नहीं हो सकते। जातक की कुंडली में लगन से पंचम भाव की संज्ञा पुत्र है। पुत्र को जंगम तीर्थ कहा गया है। यथा सर्व तीर्थाद्वरम तीर्थम पुत्र तीर्थम उदाहरितम यद्वेणो वैष्णव द्वेषी सर्वधर्म बहिष्कृत है। पृथुना पुत्र तीर्थेन पवित्रोगात परम पदम सत्पुत्रम परम तीर्थम प्राप्य मुंचति पूर्वजा पितापि ऋण मुक्त त्याजाते पुत्रे महात्मनि। सभी तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ पुत्र तीर्थ है। पृथु नामक पुत्र रूप तीर्थ के द्वारा ही वैष्णव द्वेषी सर्वधर्म बहिष्कृत वेण पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हुए। सत्पुत्र के रूप में श्रेष्ठ तीर्थ को प्राप्त कर पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं। पुत्र के जन्म लेते ही पिता ऋण मुक्त हो जाते हैं। पुत्र की व्युत्पत्ति है पुनाति पित्रादीनीति, अर्थात जो पितरों को पावन करता है वही पुत्र है। अर्थात पितरीन पातीति, अर्थात जो पितरों का पालन करता है। पुत्र के पर्याय हैं पुसंतान, पुन्नाम नरकत्राता, पूत, बेटा, आत्मज, शिष्य, चेला, तनय, सुनु, सूत, तनुज, अपत्य, दायाद, कुलधारक, सुवन, नंदन, आत्मजन्मा, द्वितीय, प्रसूति, स्वज, प्रज आदि। निरुक्ति है पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुवा। महाभारत में भी कहा गया है, जो सूतपूत नामक नरक से त्राण दिलाता है उसे पुत्र कहा गया है, वह स्वयं ही स्वयंभू है। पुन्नामनो नरकात् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त पितॄन ये पाति सर्वतः। रामायण में भी कहा गया है, पूत नामक नरक से त्राण देने वाले सूत को पुत्र कहा गया है, वह पितरों का पालन करता है। पूत उस नरक विशेष को कहते हैं जहाँ संतानहीन आत्माओं की गति होती है। स्वयंभुवा से स्वयंभू या मनु विशेष के अंश अथवा औरस स्वे क्षेत्रे संस्कृतायन्तु स्वयमुत्पादयेदि यम तमोरसम बीजानियात पुत्रम प्रथम कल्पितम का अर्थ ग्रहण किया जाता है। पुत्र 12 प्रकार के कहे गए हैं, औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गुणोत्पन्न, उपविद, कानीन, सहोड, क्रीत, पौनर्भव, स्वयदंत और शोद्र। इसका जिक्र आपको मनुस्मृति के 9वें अध्याय में मिल जाएगा। धनम धान्यंच रत्नम वा तत् सर्व पुत्र हेतुकम न भक्षितम यत् पुत्रेण तद द्रव्यम निष्फलम भुवि। धन, धान्य या रत्न सभी पुत्र के लिए हैं। ये द्रव्य यदि पुत्र के द्वारा भुक्त न हो तो वे निष्फल हैं। शतकूपाधिका वापी शतवापी सम सरः सरः शताधिको यज्ञ पुत्रो यज्ञ शताद्वरः। 100 कुओं की अपेक्षा एक वापी द्रोण से 10 गुना विस्तृत का निर्माण करना श्रेष्ठ है। 100 वापियों की अपेक्षा एक ही सरोवर बनाना श्रेयस्कर है। 100 से अधिक सरोवरों को बनाने की अपेक्षा एक यज्ञ करना अच्छा है। 100 यज्ञ करने से श्रेष्ठ है एक पुत्र का होना। तपोदानोद्भवम पुण्यम जन्मांतर सुखप्रदम सुखप्रदोपि सत्पुत्र प्राणेभ्योऽपि सुनिश्चितम। तप और दान से उत्पन्न पुण्य जन्मांतर में सुख देने वाला होता है। एक सत्पुत्र भी प्राणों को निश्चय ही सुख प्रदान करने वाला होता है। पुत्रादपि परो बंधुर्न भूतो न भविष्यति। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु न हुआ है और न होगा। जय मां तारा।